अस्सलाम वालेकुम। मुहिम जोई आसान खेल नहीं है और इस खेल के लिए जान जोखों पर डालनी पड़ती है। आज ब्रॉड पीक से एक अफसोसनाक खबर आ रही है कि गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस सतपारा से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर कोहपेमा एम मुराद सतपारा को ब्रॉड पीक मुहिम जोई के दौरान हादसा पेश आया है। और इस वक्त मैं समिट होटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप मेरे अतराफ़ में नामवर क्लाइंबर्स को देख रहे हैं जो मुराद सतपारा की तबीयत के हवाले से इंतहाई बेचैन हैं, परेशान हैं और उनकी सेहतयाबी के लिए और रिकवरी के लिए दुआगो है। और पूरी कौम से हम अपील भी करते हैं कि एम मुराद सतपारा एक लेजेंड थे हमारे। कम उम्री में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, केटू समेत दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों पर साफ जलाली परचम लहराया। और गुज़िश्ता दिनों एक तारीख भी रकम हुई केटू की बुलंदी पर 8,200 मीटर की बुलंदी पर, जिसे बोटल नेक भी कहा जाता है। वहाँ से एक क्लाइंबर की लाश को रेस्क्यू भी किया गया और केटू की तारीख में ये पहली बार ऐसा रेस्क्यू मिशन था। आज उनके हवाले से अफसोसनाक खबरें सुनने को मिल रही हैं। साजिद सतपारा नामवर क्लाइंबर बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कोहपेमा हैं, हमारे साथ हैं और मरहूम मोहम्मद अली सतपारा के फर्जंद हैं। अच्छा साजिद, केटू पर हादसा यकीनन मामूल की बात है मामूल की आज बात। हमारे लिए और बल्तिस्तान के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए एक अफसोसनाक खबर है कि हमारे जो लेजेंडरी क्लाइंबर थे मुराद, उन्हें हादसा पेश आया है। इस हादसे की ज़रा तफसीलात मुझे बताइएगा कि ये हादसा कैसे पेश आया और आपके पास इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी, मुराद सतपारा दरअसल हमारे एक लेजेंड है और पर्सनली मैंने उसके साथ काफ़ी क्लाइंबिंग की है नंगा पर्वत और केटू में। तो और बड़े एक तगड़े और बड़े एक क्या क्या हम कहते हैं कि होशमिजाज और बड़े एक कोहपेमा थे। तो रिसेंटली कल एक अफसोसनाक एक हादसा पेश आया ब्रॉड पीक में, जो जापानीज़ केम-1 है, क्योंकि इस साल ही में ब्रॉड पीक में था। तो जापानीज़ केम-1 से नीचे जो कुछ रॉक्स है उनमें कोई रॉक्स ने उसको हिट किया है और इंजरी हुई उसकी और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है। अक्सर जो हादसात माउंटेन में, क्योंकि एडवेंचर फील्ड वो एक्सट्रीम एक एडवेंचर है, इसमें रिस्क काफ़ी होते हैं, पत्थर, एवलांचेस और काफ़ी खदशात होते हैं, वेदर फैक्टर्स। तो एक हादसा पेश आया है, उसकी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, लेकिन हम दुआगो हैं कि अल्लाह करे वो किसी न किसी तरह उसको रेस्क्यू किया जाए और उसकी हालत बेहतर हो इंशाल्लाह। अच्छा साजिद, क्योंकि आप एक सीनियर क्लाइंबर हैं और आप केटू ब्रॉड पीक समेत मुतादिद चोटियों पर जा चुके हैं, मामूल के जो हादिसात होते हैं उनमें रिकवरी के कितने चांसेस होते हैं? नहीं, इसमें डिपेंड करता है। अक्सर जो लो एल्टीट्यूड अभी केम-1 केम-2 से नीचे होते हैं उन पे अगर फील 4 एक एग्जैक्ट एट द टाइम कोई रेस्क्यू एफर्ट्स हों तो काफ़ी बेहतर हो, क्योंकि अक्सर मैं नेपाल में क्लाइंबिंग करता हूँ, उनकी विद इन प्राइवेट हेलीज हैं, उनके पास प्रॉपर एक मैनेजमेंट है, विद इन मिनट्स 31 घंटे में उनकी हेलीज रिस्पॉन्स देते हैं। और अक्सर केम-3 केम-4 उनको लॉन्ग लाइन या उस तरह जो लिफ्ट करते हैं। तो स्पेशली इसमें दूसरा एक फैक्टर है, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं अभी नेपाल में और अक्सर जो दुनिया में काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है ऑल ओवर आवर वर्ल्ड, तो उसमें इंश्योरेंस होता है। अभी ग्लोबल इंश्योरेंस 360 और दुनिया के इंश्योरेंस होते हैं। अभी तक पाकिस्तान में उस तरह कोई ग्लोबल इंश्योरेंस हमारे क्लाइंबर्स का नहीं है। इंडिया में ही कोई अन्नपूर्णा में था, कोई 2023 में एक बंदा 3 दिन वो करोज के अंदर गया, उसको तो हमने डेथ डिक्लेयर किया, सब ने कहा कि यार ये मर गया है। 3 दिन बाद उसको निकाला गया कि यार बंदा ज़िंदा है। उनका 360 को इंश्योरेंस था इंडियन, तो उसको रिकवर किया और उधर आईसीयू में रख के उसको वो बाद में रिकवर हो गया। सही। अच्छा, कंपनियों की जिम्मेदारी क्या होती है? चूँकि क्लाइंबिंग एक आसान शोबा तो है नहीं, इसमें बिल्कुल। आपको पता होता है कि किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। आप बुलंदी पे जा रहे हैं, आपको सिकनेस का सामना करना पड़ सकता है, आप कर्वस में जा सकते हैं, आप स्लाइडिंग की इज़्ज़त में आ सकते हैं। तो कंपनियाँ इस हवाले से अपने जो हिफाजती इक़दामात हैं वो यकीनन करने की मजाज हैं। क्या मजाज है। कंपनियाँ ऐसा करती हैं? जी, इसमें अवेयरनेस, स्पेशली अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि हम पहाड़ी जो सारे जो हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबर्स या जो पोर्टर्स हैं, सारे जो विलेजेस से बिलोंग करते हैं, उनका अवेयरनेस नहीं है कि क्या इस तरह की रेस्क्यूज एफर्ट्स और किस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको अवेल हो सकती है रेस्क्यूज़ के ज़रिए और मुख्तलिफ इंश्योरेंस के ज़रिए। तो लोकल प्राइवेट जो कंपनीज़ को भी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पाकिस्तान में भी मैं 2-3 बंदे वो जानता हूँ इंस्टीट्यूट ने वो इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस किया है। अगर आपको फ्रोस्ट बाइट होता है, अगर आपकी इंजरी होती है, तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। और दूसरा जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी चाहिए कि इनको अवेयरनेस दें और इस तरह की जो प्राइवेट जो इंश्योरेंस है उसको इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि मैं कोई 3-4 सालों से देख रहा हूँ एडवेंचर फील्ड में सारे जो हम स्पेशली अस्करी एविएशन और आर्मी के शुक्रगुजार हैं कि सारे जो इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, केटू विंटर, ब्रॉड पीक और हर जगह जो भी किसी पाकिस्तानी हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबर्स का मसला होता है, तो उसमें सारा जो अस्करी एविएशन या आर्मी है उसको सारा वो करती है। तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। बाकी जो दूसरे जो कंपनी से लोकल टूर ऑपरेटर्स, उनकी भी जिम्मेदारी है कि
स्पेशली उनको बताएं, अपने जो हाई एल्टीट्यूड जो क्लाइंबर्स को हायर करते हैं उनको बताएं कि आप इस तरह इंश्योरेंस करें, तो इस तरह के जो मुस्तकबिल में इस तरह के जो हादसा है उसका ओवरकम किया जा सकता है। सही। अभी रेस्क्यू के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं, क्या मुतालबा करते हैं बीइंग क्लाइंबर आप? जी स्पेशली क्योंकि मेन चीज़ इसमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए रेस्क्यू के लिए, क्योंकि एक टाइम स्पेशली तो इसमें मेन चीज़ अभी पर्सनली मेरा जो एक्सपोजर है, मैं नेपाल में देखता हूँ, मनास्को में था मैं, उधर कोई एवलांच आया कैंप 3 से कैंप 4 के बीच में, कोई एवलांच आया, कुछ इंजरी हो गई और 1-2 डेथ्स हो गई। 30 मिनट से 40 मिनट्स उनके हली 7200 मीटर पे फ्लाई करके उनको एयरलिफ्ट किया, उधर से डायरेक्ट खटमंडू ले गए, उनको अक्सर को उधर अस्पताल में लेके ट्रीट किया। तो क्विक रिस्पांस की ज़रूरत है, और कोई प्रॉपर कोई टीम हो, रेस्क्यू टीम जो अलर्ट बैठें और रेडी बैठे हैं इस तरह के हालात से निपटने के लिए, तो इस तरह के जो हादसा कम हो सकते हैं। बाकी मेरा जो मेन रिक्वेस्ट है जो लोकल टूर ऑपरेटर्स और डिपार्टमेंट्स और उससे, कि आप इस तरह की जो प्राइवेट जो इंश्योरेंस है, जिस तरह ग्लोबल इंश्योरेंस होता है, जिस तरह दूसरे जो दुनिया के इंश्योरेंस है हम देखते हैं 360 है, तो उस तरह के जो प्राइवेट इंश्योरेंस को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि उस तरह के इंश्योरेंस हो तो बाकी किसी की इतनी वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर कुछ और अहबाब भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप भी हाल ही दिनों केटू में थे कि जो अभी साजिद ने बात की, बहुत अहम बात है, ख़ास तौर पर क्योंकि हादसा पेश आते हैं तो इंश्योरेंस बड़ी ज़रूरी होती है। आप भी क्लाइंबिंग के लिए जाते रहते हैं और आपने भी हादसात को देखा है। मुराद का मोराल कैसा था इस पर, चूँकि आपने मुराद से मुलाकातें भी बेस कैंप के दौरान, और वो बुलंद तरीन चोटियों पर सब लाली परचम लहराने के लिए ख्वाह थे और बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो इंश्योरेंस के हवाले से बताइएगा, और साथ साथ मुराद के रेस्क्यू मिशन के हवाले से फौरी तौर पर क्या इकदाम किए जा सकते हैं, ज़रा बताइएगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं रेस्क्यू के ऊपर बात करूँगा। रेस्क्यू का मतलब ये है कि रेस्क्यू मतलब अभी हम आर्मी का शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि वो हलीस देते हैं, और इवन सतपारा वालों को तो वो सतपारा जो यहाँ के लोकल हैं उनको वो फ्री सर्विस भी देते हैं, मगर उनको ये रेस्क्यू टाइम पे अगर एक बंदा उधर इंजरी की वजह से रहता है या कोई और मसला होता है, तो फिर देते तो हैं मगर थोड़ा टाइम लेते हैं। हम आर्मी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये टाइम पे रेस्क्यू करें। और मुराद के साथ इस साल हम थे उधर, उसका बहुत मोरल अप था, वो एक अच्छा क्लाइंबर था और प्रोफेशनल था, और साथ उसने हसन की रेस्क्यू भी की। तो ये माउंटेन है, इस तरह के हादसा होते हैं। सही सही, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर और भी क्लाइंबर्स मौजूद हैं, सलमान सतपारा साहब भी मौजूद हैं, शरीफ साहब भी मौजूद हैं, आबिद सतपारा साहब भी मौजूद हैं, और सतपारा के तकरीबन सारे क्लाइंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और चूँकि मुराद एक ऐसे शख्स हैं कि जिनकी कमी जो है वो हर महफिल में महसूस होती है। आज हम यहाँ पर बैठकर सोच रहे थे, भट्ट साहब कैमरे के पीछे हैं और मुराद के मामले में बड़े जज्बाती है, जो कि भट्ट साहब मुराद के करीबी साथी थे, करीबी दोस्त थे और हीरो थे, लेकिन मेहनत मजदूरी करते थे, मजदूर थे। बुनियादी तौर पर अपनी ट्रैक्टर से उन्हें बहुत लगाव था और अपनी ट्रैक्टर पर मुख्तलिफ वतन अजीज़ के लिए नगमे भी गाते थे और बहुत ज़्यादा पुरजोश थे। सब्ज़ लाली परचम से और हज़रत काजी अब्बास अलमदार के परचम से ख़ास अकीदत उनको थी, हमेशा उनके साथ ये दोनों परचम हुआ करते थे। आज यकीनन एक अफसोसनाक खबर ब्रॉड पीक की बुलंदियों से आ रही है कि वो ज़ख्मी हैं और इंजरी का शिकार हो चुके हैं। रेस्क्यू मिशन के हवाले से जो आखिरी इतलात हमारे पास हैं, उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि हेली मिशन रवाना होने को तैयार है। सलमान, आप बताएं कि रेस्क्यू मिशन के हवाले से जो आपका जो लेटेस्ट अपडेट है वो ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से रेस्क्यू मिशन का हम इंतज़ार करते रहे कि कल 2 बजे हमें इतला मिली थी। उसके बाद हमने अपने कुछ क्लाइंबर्स को लेकर अस्करी एविएशन गए थे। कल मौसम ख़राबी की वजह से हेली जो है मूव नहीं कर सकी थी। आज सुबह हम लोग को फिर अस्करी एविएशन गए, उन्होंने हेली तो रवाना की है अभी, लेकिन हेली में हमने 4 बंदों की रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने वो हेली में गुंजाइश ना होने। कौन कौन हिस्सा ले रहे हैं इस मिशन में? इस मिशन में सिर्फ अभी दिलावर सतपारा और अकबर सतपारा रवाना हो चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस रेस्क्यू मिशन को जब तक उसको रेस्क्यू नहीं किया जाए कि इसको नहीं रोका जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। दिलावर और अकबर सतपारा जो है वो रेस्क्यू मिशन पे रवाना हो चुके हैं। हम दुआगो हैं अपने अजीम क्लाइंबर की रिकवरी के लिए। अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला दे और तंदुरुस्त होकर वो दोबारा से हमारे दरमियान हो और दोबारा से वो बुलंदियाँ चढ़े। यकीनन वो बुलंदियों के शख्स थे, बुलंदियों पे ही रहते थे और अल्लाह ताला उन्हें बुलंदी अता फरमाए।